अपनी क्लास लेकर आए हैं वो है हमारा चैप्टर 14 और 14th जो चैप्टर है हमारा, इस पे आपके याद रखना 14, 15, 16 और 17 इवन 20 तक जो चैप्टर हैं ये आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनमें से ज़्यादातर पेपर जो है इधर से आता है। और पिछला जो हम चैप्टर बोलते हैं चैप्टर 5th और 6th वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा यूनियन और स्टेट कैसा चलता है। चैप्टर जो 14 है ये दो हिस्सों में डिवाइड है। इसका एक मतलब ये चैप्टर नहीं कह सकते, इसे हम कहते हैं पार्ट 14। पार्ट 14 दो चैप्टर हैं इसके। पहले चैप्टर में सर्विसेज हैं जो आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक। दूसरा है हमारा चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, 315 से जो शुरू होता है 315 से 323 तक। और इसमें एक बात और याद रखना, जहां पर चैप्टर 14A जिसको हम ट्रिब्यूनल कहते हैं, ट्रिब्यूनल इसका आर्टिकल 323 इसको ज़्यादातर कहते हैं, 323 के अंडर है। तो हम जो है इसके आगे जो है इसको चैप्टर को हम दो तरीके से करेंगे। मतलब पार्ट 14 है, इसके दो हिस्से हैं। पहले हैं सर्विसेज कि जो यूपीएससी और स्टेट्स में जो एम्प्लॉय सिलेक्ट होते हैं उनकी सर्विसेज की कंडीशंस क्या होती हैं। यहाँ पे यूपीएससी जो कमीशन सिलेक्ट करता है, ऊपर है जो लोग सिलेक्ट होते हैं, नीचे है जो कमीशन सिलेक्ट करता है, वो चाहे पब्लिक हो चाहे यूपीएससी चाहे स्टेट हो, दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रिब्यूनल है और आर्टिकल 308, ठीक है, 308 से जो शुरू होता है हमारा, इसमें इंटरप्रिटेशन बताया गया है कि यूपीएससी जो सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं, वो क्या है, इनकी इंटरप्रिटेशन है। 309 है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन पर्सन्स सर्विंग अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, जहाँ पर उनकी क्या है रिक्रूटमेंट है। आगे है टन्योर ऑफ ऑफिस, उनकी ऑफिस की टन्योर कौन सी होगी, किस कंडीशन पे होगी, वो दफ्तर की जो इंचार्जशिप होगी कितने सालों के लिए होगी। इनको याद रखने का तरीका, पहले सर्विसेज क्या होती है इंटरप्रिटेशन, फिर उसकी रिक्रूटमेंट भी करती है। रिक्रूटमेंट के बाद ही हम बात करेंगे ना कि वो टन्योर, रिक्रूट होने के बाद उनकी टन्योर, इस बात से आप याद रखना IRT, इंटरप्रिटेशन, रिक्रूटमेंट और टन्योर, बोथ यूनियन एंड स्टेट्स। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 311, ठीक, आ चुके हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर, जहाँ पे हम देखना है, जहाँ पे है आर्टिकल 311, जहाँ पर है डिसमिशन, उनको रिमूव और उनके रैंक में जो रिडक्शन है उसके बारे में बोला गया। आर्टिकल 311 बहुत फेमस है, इसके AB पार्ट भी हैं। AB में जहाँ तक अभी मैंने देखा नहीं है, मतलब इसको मैं नेक्स्ट लास्ट पे बता दूंगा आपको। आर्टिकल 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अखिल भारतीय सेवा हिंदी में कहते हैं। हमेशा याद रखना, आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ सकता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी हैं, नीचे दी गई ऑल इंडिया सर्विसेज कौन सी है, उसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी होगा, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी होगा, IAS भी होगा, IPS भी होगा। लेकिन याद रखना इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे भी सेंट्रल सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज केवल और केवल 3 है अभी तक, वो है IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। सिर्फ 3 ही ऐसी सेवाएं सर्विसेज हैं जो ऑल इंडिया सर्विस हैं, बाकी सब की सब स्टेट सर्विसेज। यूपीएससी ये है, PPSC जो है, ये दोनों स्टेट PCS जो होते हैं, जो A और B क्लास की पोस्टें जो होती हैं वो एडवर्टाइज करते हैं। बाकी सब जो है वो सेंट्रल स्टेट सर्विसेज के अंदर आती है, ठीक है। 312 A का पार्ट भी है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स। 312 A क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट की पावर है, इनकी पावर मतलब पार्लियामेंट के पास कानून बनाने की पावर होती है कि उन्होंने इन जो ऑफिसर्स हैं उनकी कंडीशंस को चेंज करना है, कैसे करना है, जहाँ हटाना है, वो सिर्फ पावर जो है पार्लियामेंट को, जो संविधान चेंज लानी है, ठीक है। 313 आर्टिकल जो है वो है ट्रांजिशनल प्रोविजन। इसमें से आपने 311, 312, 12 का A पार्ट भी है, ठीक है, इसको भी याद रखना है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ऑफिसर्स। इसके बाद हम अभी देखेंगे चैप्टर
पार्ट 14 के अंदर जो चैप्टर सेकंड है वो है 315 से, जो यूपीएससी मेन से शुरू होता है। इसी तरह पहले हम आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल देखने के बाद फिर हम पूरा कंपैरिजन करेंगे, चेयरमैन क्या कौन से होते हैं, कौन अपॉइंट करता है, उनकी कितनी टन्योर होती है, कब वो हटाए जाएंगे, कौन सी अमेंडमेंट में स्टेट पीसीएस की जो उम्र है वो चेयरमैन की 60 से 62 की गई, चेयरमैन कौन बन सकता है, मेंबर कौन बन सकता है, वो हम नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं। ठीक, पहले दोस्तों अब हमारा आर्टिकल है चैप्टर 14 पार्ट 14 का जो चैप्टर सेकंड है, यूपीएससी से शुरू होता है, आर्टिकल 15। यहाँ पर क्या है, यूपीएससी और पीसीएस दोनों के बारे में बताया गया है कि यूपीएससी क्या है, स्टेट पीसीएस क्या है, जब रिक्रूटमेंट करती है अपने ए और बी ग्रेड के जो एम्प्लॉय होते हैं। यहाँ पर है 316 में होता है इनकी जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ जो हमारे एग्जाम लिए जाते हैं। आर्टिकल 316 पहले इनकी मतलब रिक्रूटमेंट के बारे में बोला गया, जहाँ पे अपॉइंटमेंट, जहाँ पे क्या है रिमूवल और सस्पेंशन। रिमूवल और सस्पेंशन का क्या है, आर्टिकल 316। 315 यूपीएससी पीसीएस की बारे में रिक्रूटमेंट, जहाँ पे अपॉइंटमेंट, यहाँ पे रिमूवल और सस्पेंशन। रिमूवल और सस्पेंशन के लिए दोस्तों यहाँ पर मतलब याद रखना 3 वर्ड ऐसे बताए गए हैं कि जो हमारा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का जो चेयरमैन है उसको रिमूव भी किया जा सकता है, चेयरमैन उसको रिमूव भी किया जा सकता है, यहाँ पे उसको सस्पेंड भी किया जाता है। कैसे रिमूव किया जाता है, इनसॉल्वेंट मतलब बैंक दिवालिया, बैंकरप्सी। ठीक है, इनसॉल्वेंट अगर वो किसी बैंक का पैसा नहीं दे रहा तब उसको रिमूव कर सकता है। जहाँ पर पेड है, पेड मतलब वो चेयरमैन भी बना हुआ है यूपीएससी जहाँ स्टेट पीसीएस का, मगर वो कहीं और भी जॉब कर रहा है, एक तो चेयरमैन की सैलरी ले रहा है, एक कहीं और भी नौकरी कर रहा है किसी इदारे में, तो भी उसे सस्पेंड किया जा सकता है। तीसरा है अनफिट, अगर वो घोषित हो जाता है कि वो बंदा ब्लाइंड है, वो प्रॉपर सेवा नहीं कर सकता, वो किसी ऐसी बीमारी से जूझ रहा है, बिल्कुल अनफिट होता है, उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इंसॉल्वेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट और अनफिट, तीनों की वजह से उसको हटाया जा सकता है। इसका एक अलग पार्ट है पॉइंट सेकंड, वो है मिसबिहेवियर। मिसबिहेवियर जो है, अगर वो अपनी किसी मिसबिहेव में पकड़ा जाता है, जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास उसका मामला भेजेगा, और सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला नहीं आता, वैसे तो वो पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब उसका मिसबिहेवियर में आएगा, जो कमीशन का चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास मामला भेजेगा। अगर वो दोषी पाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का अगर हटाने का जो डिसीजन है प्रेसिडेंट को देती है कि इसको हटा दिया जाएगा, जो दोषी पाया गया है, वो डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर बिल्कुल बाइंडिंग है कि प्रेसिडेंट को उसे हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पर इसका नेक्स्ट एक पॉइंट है, वो बताया गया कि जब प्रेसिडेंट ने मिसबिहेव के कॉन्टेक्स्ट में चेयरपर्सन के खिलाफ किसको भेजी है मामला, किसको भेजा है, सुप्रीम कोर्ट को। जब तक मामला चल रहा है तब तक प्रेसिडेंट चेयरपर्सन को जो है सस्पेंड कर सकता है। तो स्टेट में कौन भेजेगा, गवर्नर जो है किसको भेजेगा, हाई कोर्ट को। ठीक है, जहां पर जब मतलब जो सेंटर वाली पोस्टें हैं, मतलब जो यूपीएससी है, वहां पर कौन सा है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करूंगा, मामला किसको रिकमेंड करेगा, सुप्रीम कोर्ट को, चेयरपर्सन के मिसबिहेव के बारे में सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगा। अगर दोषी पाया गया तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा प्रेसिडेंट को इसके हटाया जाएगा, वो डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो स्टेट में गवर्नर भेजेगा किसको, सुप्रीम कोर्ट को, इस जो चेयरमैन का जो स्टेट पीसीएस का जो चेयरमैन है उसको मिसबिहेव में पाया गया है, आप इस मामले की जांच कीजिए, तो वो किसको भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस देगा, वो बाइंडिंग होगी, लेकिन हटाने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के, और स्टेट वाले के पास, गवर्नर के पास। ठीक है,
तो जहाँ पे आगे है सुप्रीम कोर्ट के पास जब प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने कंसर्न्ड यूपीएससी या पीसीएस के चेयरपर्सन का भेजेगा, जब सुप्रीम कोर्ट को उसके मामला भेजेगा, जब तक मामला चलेगा तब तक प्रेसिडेंट यूपीएससी के चेयरपर्सन को सस्पेंड भी कर सकता है, और जो गवर्नर है वो स्टेट पीसीएस के चेयरपर्सन को तब तक सस्पेंड कर सकता है जब तक उसका मामला वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास चल रहा है। लेकिन जो डिसीजन फाइनल होगा सुप्रीम कोर्ट का वो उन लोगों के ऊपर, प्रेसिडेंट या गवर्नर के ऊपर बाइंडिंग होगा। अगर दोषी पाया गया तो हटा दो, नहीं तो रहने दो। तो जहाँ पे है आगे है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। अगर मान लीजिए यूपीएससी का चेयरपर्सन जो है या स्टेट पीसीएस का चेयरपर्सन भारत या स्टेट द्वारा किया गया कोई भी दूसरे देश के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वो जो हमारे बुलेट ट्रेन है चलेगी, उसका एग्रीमेंट क्या हुआ है, क्या पैसा आएगा, अगर वहाँ से कुछ कमीशन खा रहा है, कोई पैसा खा रहा है, ठीक है, कोई फॉरेन की कंपनी से हम जहाँ पर डैम बना रहे हैं वो उसका इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, बीच में कुछ पैसा खा रहा है, तो उस कमीशन के चेयरमैन को तो भी हम सस्पेंड कर सकता है। कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट पीसीएस वाले को कौन सस्पेंड करेगा? गवर्नर। सो इसको आप हमेशा याद रखना, रिमूवल और सस्पेंशन। पहली है इंसॉल्वेंट, बैंकरप्सी, दिवालिया होना, पेड एम्प्लॉयमेंट और अनफिट। यहाँ पर मिसबिहेवियर सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेगा प्रेसिडेंट यूपीएससी का, गवर्नर किसका भेजेगा? स्टेट पीसीएस का के चेयरमैन का। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में अगर दोषी, एग्रीमेंट में अगर कोई कमीशन खा रहा है तो भी दोषी पाया जाएगा। सो इस बात को आप ध्यान से रखना। ये 317 बहुत ध्यान से इसको याद रखने की ज़रूरत है, आप इसको भूलना मत, ठीक। इसको किसी ना किसी तरह रिवाइज करना, एक बार नहीं आपको बहुत बार इसको रिवाइज करने पर पड़ेगा। देखो अगर आपके पास रिवाइज प्रैक्टिस की आपकी आदत है तो आपको किसी भी तरह के कोई सी ट्रिक की बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप याद रखना, ठीक। आर्टिकल है पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ स्टाफ मेंबर, कि जो उनकी सर्विस है उनको रेगुलेट करना, उनकी कंडीशंस क्या होगी उनकी सर्विस के अंडर। ये आर्टिकल 318 है, जहाँ पे 319 है प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस, कि जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का जो मेंबर और चेयरमैन बनता है, चेयरमैन भी एक बार ही बनेगा और मेंबर भी एक बार ही बनता है, दोबारा री एम्प्लॉयड नहीं हो सकता। जहाँ पे उसके बारे में जो हम इसको बड़ी डिटेल में करेंगे जब हम पहले आर्टिकल्स कवर कर लेंगे कि किस आर्टिकल में क्या है, बाद में हम इन चीज़ों को कवर करते हैं कि मेंबर और चेयरपर्सन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कहाँ पे नहीं बन सकते, ठीक है। सो आर्टिकल 320 में इनके फंक्शंस हैं कि जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की यूपीएससी सेंटर की सर्विसेज को कंडक्ट कराएगा, एग्ज़ाम कराएगा, रिक्रूटमेंट करेगा, और स्टेट पीसीएस स्टेट्स की करेगा। तो यहाँ पर 321 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू एक्सटेंड फंक्शन, यूपीएससी के फंक्शंस की एक्सटेंड कैसे करना है, क्या नई चीज़ लानी है, उसके अंडर कौन करेगा? पार्लियामेंट। स्टेट वाले में कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करेगा। तो 322 यहाँ पे इनके खर्चे के बारे में बात की गई है, और 323 में रिपोर्ट। जो इनके चेयरपर्सन हैं वो यूपीएससी का चेयरपर्सन रिपोर्ट सौंपेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सौंपेगा स्पीकर को, वो पार्लियामेंट में पढ़ी जाएगी। जहाँ पर जो हमारा गवर्नर चेयरपर्सन है स्टेट पीसीएस का, वो गवर्नर को रिपोर्ट सौंपेगा, गवर्नर कहाँ? स्पीकर स्टेट लेजिस्लेटिव में, वहाँ पे इनकी रिपोर्ट पढ़ी जाती है कि पूरे साल में इन लोगों ने क्या काम किया। सो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं, इनके चेयरपर्सन कौन होते हैं, कौन पॉइंट करता है, उसकी टर्म क्या है, उन चीज़ों के बारे में हम अब आगे पढ़ते हैं। जहाँ पे याद रखना ये आर्टिकल, इसके बारे में अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, ठीक है। ओके, फाइनली हम इसको देखेंगे कि जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस है उसके जो मेंबर और जो कमीशन चेयरपर्सन होते हैं उनको पॉइंट कौन करते हैं?
और चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, दोनों के अंदर जो हाफ मेंबर होते हैं, एक होता है मेंबर्स के ऊपर होता है चेयरपर्सन, जो हाफ मेंबर होते हैं दोनों के में कम से वो लोग होते हैं जिन्होंने स्टेट आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कम से कम 10 साल काम किया हो। एक सरकारी ऑफिस के अंदर गजेटेड ऑफिसर होते हैं, चाहे यूपीएससी में चाहे स्टेट पीसीएस में, कम से कम वही लोग मेंबर बन सकते हैं हाफ, जो आइदर स्टेट और सेंटर के अंदर कम से कम 10 साल उन्होंने एज अ गवर्नमेंट सर्विस काम किया हो। उनको पॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट यूपीएससी, गवर्नर स्टेट पीसीएस में कौन करता है? स्टेट में उसका गवर्नर। यहाँ पे बनाने हैं कितने मेंबर, यहाँ पे स्टेट पीसीएस जहाँ पे बनाने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। स्टेट पीसीएस में कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर। इस बात को आपने याद रखना है। कितने मेंबर दोनों में बनाने हैं, यूपीएससी में कितने स्टेट पीसीएस के बोर्ड में, वो कौन बनाएगा? केवल जहाँ पे प्रेसिडेंट, जहाँ पे गवर्नर। अब इनकी एज और टर्न्योर कितनी होगी? यूपीएससी में है 6 ईयर, यहाँ पे 5 साल और मैक्सिमम 65 ईयर एज। स्टेट में क्या है? 6 ईयर तो है कि वो 6 साल के लिए बनाया जाएगा, और उसकी एज लिमिट क्या है? ओनली 62, मगर इससे पहले 60 थी, लेकिन 60 से 62 तक जो एज बनाई गई थी वो थी 41 अमेंडमेंट, ठीक है, इम्पीच अमेंडमेंट के अंडर जो थी इसकी जो एज लिमिटेशन थी 60 से 62 की गई थी। और अगर इनके मेंबर या कमीशन चेयरपर्सन ने रिजाइन करना है तो वो किसको देगा? प्रेसिडेंट को। जहाँ पे किसको देगा? केवल गवर्नर को। इस बात को आपने याद रखना है। सो एक तो ये अमेंडमेंट आपने याद रखनी है, बाकी इनका मेंबर अगर आप रिवाइज करेंगे, ये 10 साल का पीरियड याद रखना। यहाँ पे 1/2 आपने याद रखना है कि कम से कम हाफ जो मेंबर है वो ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम स्टेट या सेंट्रल सर्विस के अंडर 10 साल काम किया हो। इस 3 चीज़ों को आपने याद रखना है। तो अब इस बात को थोड़ा ध्यान से, दिमाग में आपका थोड़ा सा लुचर पुचर हो सकता है कि आपको कंफ्यूज हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से, और यहीं से एग्ज़ाम आ सकता है। क्योंकि स्टेट पीसीएस खासकर यूपीएस यहीं से कुछ अलग सा क्वेश्चन डाल सकता है, कंफ्यूजिंग है इजी मगर कंफ्यूजिंग। ध्यान से देखना। यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, मेंबर्स होते हैं। स्टेट पीसीएस के चेयरमैन होते हैं, मेंबर होते हैं। जो कोई भी आदमी जब एक बार चेयरमैन बन सकता है, दूसरी बार री एम्प्लॉयड नहीं होता। दूसरी बार ना जहाँ का चेयरमैन बन सकता है, ना जहाँ का मेंबर, ना स्टेट पीसीएस का चेयरमैन, ना वो यहाँ का मेंबर बन सकता है। ठीक, इस बात को आप याद रखना। ये केवल और केवल एक ही काम कर सकता है, इसको किसी स्टेट का गवर्नर बना सकते हैं। ठीक है, गवर्नर बना सकते हैं, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो नौकरी नहीं होती, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ठीक है, जैसे एक यूपीएससी के चेयरमैन थे AR किदवई, वो क्या यूपीएससी के चेयरमैन थे, जहाँ से रिटायर्ड हो गए और बिहार के गवर्नर बन गए। सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर सवाल उठा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो होता है वो नौकरी नहीं होती, वो केवल और केवल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, उसके ऊपर कोई त्रास नहीं होना चाहिए। वो AR किदवई का केस था। ठीक है, AR किदवई का केस था। ये बिहार के गवर्नर बनाए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो नौकरी नहीं है। ठीक है, जो यूपीएससी का मेंबर होता है वो क्या हो सकता है कि वो यहां से मेंबर के बाद चेयरमैन भी बन सकता है, या फिर किसी स्टेट का चेयरमैन भी बन सकता है, स्टेट कमीशन का। मगर जे बंदा जहाँ का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि मेंबर एक ही बार बनेंगे। वो चाहे जहाँ से प्रमोट होकर आप इधर आ सकते हैं, जहाँ से प्रमोट होकर आप केवल और केवल चेयरमैन पे जा सकते हैं। ठीक है, इस बात का याद रखना। यूपीएससी का मेंबर स्टेट पीसीएस का मेंबर नहीं बन सकता है, केवल एक बार पॉइंट होगा, लेकिन यहाँ पे चेयरमैन जरूर बन सकता है। अब बात करते हैं हम यहाँ की कर लेते हैं पहले। जो स्टेट पीसीएस का मेंबर होता है वो
जहां पर भी मेंबर बन सकता है, ध्यान से, जहां पर भी मेंबर बन सकता है, जहां फिर सीधा चेयरमैन भी बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है। तो जहां फिर अपनी स्टेट का तो चेयरमैन बन ही सकता है मेंबर से, पीसीएस का चेयरमैन बन सकता है, कमीशन का जहां पर भी मेंबर बन सकता है, जहां से चेयरमैन भी बन सकता है। और जहां फिर किसी दूसरी स्टेट का चेयरमैन बन सकता है कमीशन का, ठीक है। मान लो मध्य प्रदेश का कमीशन का मेंबर है, जी बिहार के कमीशन का चेयरमैन बन सकता है मगर मेंबर नहीं बन सकता। इस बात को आप हमेशा याद रखना, किसी अदर स्टेट के पीसीएस का मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ किसी अदर स्टेट के और के चेयरमैन बन सकता है, ठीक है। तो जहाँ का जो चेयरमैन है वो क्या है कि वो यहाँ पर भी मेंबर बन सकता है और जहाँ पे से सीधा चेयरमैन भी कमीशन यूपीएससी का चेयरमैन जो है बन सकता है। इसको याद रखना। ये जो चेयरमैन में है जे अनदर स्टेट का जो कमीशन है उसका चेयरमैन भी बन सकता है। ध्यान से देखना, जो यूपीएस स्टेट पीसीएस का चेयरमैन है वो यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है, बाद में वो यहाँ का चेयरमैन भी बन सकता है। जहाँ किसी अनदर बोर्ड का क्या बन सकता है, चेयरमैन, मगर यहाँ का मेंबर बिल्कुल नहीं बन सकता, ठीक है। सो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि जहाँ का चेयरमैन केवल और केवल गवर्नर बन सकता है, जहाँ का मेंबर चेयरमैन भी प्रमोट हो सकता है और किसी स्टेट पीसीएस का चेयरमैन भी बन सकता है मगर मेंबर नहीं बन सकता। जहाँ का गवर्नर चेयरमैन तो बन ही सकता है, प्लस इधर भी मेंबर बनेगा, प्लस इधर भी बन सकता है, ठीक है, अगर उसकी पॉलिटिकल अप्रोच है तो, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पोस्टिंग होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक आप सर्विसमैन हो, दूसरा आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, ठीक है। प्लस ये किसी स्टेट का मेंबर नहीं बन सकता है मगर दूसरे किसी कमीशन का चेयरमैन जरूर बन सकता है। प्लस इधर का जो चेयरमैन है वो इधर मेंबर भी बन सकता है, इधर चेयरमैन का चेयरमैन मेंबर भी बन सकता है, जहाँ पे चेयरमैन भी बन सकता है, जहाँ किसी और स्टेट के कमीशन का चेयरमैन भी बन सकता है। इसको आपने याद रखना है। मान लो एक कंडीशन है, जहाँ दो स्टेट्स मिलकर गवर्नर के पास अपने यूपीएससी के पास जाएं, दो स्टेट मिलकर, दो से ज़्यादा, एक नहीं, मिलकर किसके पास जाएं, यूपीएससी के पास कि हमें कोई ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज वाला पैटर्न तैयार कर दो, ऐसा एग्ज़ाम चाहिए, हम रिक्रूटमेंट ऐसे ऐसे करना चाहते हैं। नहीं तो यूपीएससी प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट करेगा, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, ठीक है, और बाद में यूपीएससी स्टेट्स की मदद कर सकता है ऐसे, ठीक है। गवर्नर की रिक्वेस्ट चाहिए, प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए, दो स्टेट मिलकर यूपीएससी के पास जाएं, यूपीएससी प्रेसिडेंट को दो स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं वो किसके पास जाएं, यूपीएससी के पास, यूपीएससी करेगा प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट, प्रेसिडेंट अगर अप्रूवल दे देता है तो यूपीएससी इन दोनों स्टेट्स की मदद कर सकता है उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में, ठीक है। ओके, थैंक यू।